सोचिए, अगर आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए और एक ठंडी डरावनी आवाज कहे, अगर तुमने फोन उठाया तो तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। आप क्या करोगे? उठाओगे या अनदेखा करेंगे? लेकिन अगर आपको पता चले कि इस कॉल का जवाब देने वाले गायब हो जाते हैं, तो क्या आप सच जानने की हिम्मत करेंगे? आज की कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक भूतिया कॉल, एक रहस्यमयी टेलीफोन बूथ और ऐसे लोग जो जवाब देने के बाद गायब हो जाते हैं। तो चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं। रात के 2 बजे एक सुनसान सड़क पर एक आदमी तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसका नाम विक्रम था, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो एक अजीब और खतरनाक केस पर काम कर रहा था। राजीव मेहता, एक सफल बिजनेसमैन, 1 महीने पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग, बस एक आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी जो एक अनजान नंबर से आई थी। विक्रम ने जब तहकीकात शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। राजीव के गायब होने से 1 दिन पहले उसकी पत्नी नैना भी अचानक लापता हो गई थी। घर वालों को लगा कि वो किसी रिश्तेदारों के यहाँ गई होगी, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। वो कॉल जिसने सब बदल दिया। रिकॉर्ड देखने के बाद विक्रम को एक पैटर्न मिला। राजीव और नैना को एक ही अनजान नंबर से कॉल आई थी। जब विक्रम ने उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की तो जो सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। उस नंबर की कोई लोकेशन नहीं थी। एक रात विक्रम उसी सड़क पर जा रहा था जहां राजीव को आखिरी बार देखा गया था। तभी उसके फोन पर वही अनजान नंबर दोबारा चमकने लगा। अगर सच जानना चाहते हो तो पीछे मुड़कर देखो। उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार उसके कान के बिल्कुल पास। भाग जाओ वरना तुम भी गायब हो जाओगे। विक्रम ने टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना और टूटा हुआ टेलीफोन बूथ खड़ा था जो सालों से बंद था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने बूथ के अंदर झांका। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी और डायरी पर पहला पन्ना पढ़कर उसके होश उड़ गए। जो भी इस कॉल का जवाब देगा वो इस दुनिया से मिट जाएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर राजीव का नाम लिखा था और उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा था, विक्रम। उसके हाथ से ये डायरी गिर गई। तभी उसके फोन पर फिर से वही अनजान नंबर चमकने लगा। क्या विक्रम इस बार कॉल उठाएगा या फिर वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने घबराकर फोन की स्क्रीन को घूरा। वही अनजान नंबर। उसका दिल 2 गुनी तेजी से धड़कने लगा। क्या वो कॉल उठाएगा या भाग जाए? पर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब पीछा छोड़ा तो ये रहस्य कभी हल नहीं होगा। उसने कॉल रिसीव कर ली। अब तुम नहीं बच सकते। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी, ठंडी और अजीब आवाज आई थी। इंसानी तो कतई नहीं लग रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब सिर्फ सांसों की आवाज में था, धीमी मगर बेहद खतरनाक। तभी पीछे देखो। विक्रम का गला सूख गया। उसके पैरों की नसें जम गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसका दिमाग सुन पड़ गया। अब वो उसी जगह खड़ा था जहां से राजीव आखिरी बार गायब हुआ था। लेकिन ये कैसे हुआ? वो बूथ के अंदर था, लेकिन अब अचानक एक काले अंधकार से घिरे सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और सामने राजीव खड़ा था। मगर कुछ गड़बड़ थी। राजीव के चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बस 2 गहरे काले खड्डे। वो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। वो मुझे ले गए थे, राजीव की आवाज गूंजी, मगर उसके होठ हिले भी नहीं। अब तुम्हारी बारी। फोन की दूसरी तरफ से अचानक जोर से एक चीख आई और विक्रम का शरीर अपने आप हिल गया। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। बस अंधेरा और पीछे से तेजी से बढ़ते हुए कदमों की आवाज। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो विक्रम की कोई निशानी नहीं थी। सिर्फ टूटा हुआ मोबाइल मिला और स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल थी, उसी अनजान नंबर से। 1 हफ्ते बाद शहर में एक नई गुमशुदगी की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम लापता, ठीक वैसे ही जैसे राजीव मेहता गायब हुआ था। लेकिन इस बार एक गवाह था। पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिली थी, विक्रम के मोबाइल में आखिरी दर्ज की गई आवाज। जांच अधिकारी अर्जुन सिन्हा ने रिकॉर्डिंग प्ले की और जो सुना उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अब तुम बच नहीं सकते, पीछे देखो, अब तुम्हारी बारी। और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख। लेकिन यहाँ एक और खौफनाक चीज हुई। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई।
ठीक वही नंबर जिसने राजीव और विक्रम को फोन किया था। पसीने से भीग चुके अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव की। अब तुम भी इस खेल में शामिल हो चुके हो। फोन कट गया। अर्जुन ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक अजीब कोड आया, लॉस्ट 404। मतलब ये नंबर अस्तित्व में नहीं था। भूतिया टेलीफोन बूथ। अर्जुन ने विक्रम की आखिरी लोकेशन ट्रैक की, वही पुराना सुनसान टेलीफोन बूथ। रात के 2 बजे वो अकेला वहां पहुंचा। अंधेरा घना था, हवा पूरी तरह शांत थी। अर्जुन ने बूथ के अंदर झांका। वहां अब भी वही पुरानी डायरी रखी थी, लेकिन इस बार डायरी के आखिरी पेज पर 3 नाम लिखे थे, राजीव मेहता, विक्रम, अर्जुन सेना, जो अब गायब होने वाला था। अर्जुन के माथे पर पसीना झलक आया। ये मेरा नाम यहाँ कैसे लिखा है? तभी टेलीफोन की घंटी बजी। अर्जुन ने धीरे धीरे रिसीवर उठाया। अब तुम्हारी बारी है। बूथ के शीशे में उसने अपने पीछे एक परछाई देखी और फिर अर्जुन सेना भी गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस को टेलीफोन बूथ के अंदर सिर्फ एक नई डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर चौथा नाम लिखा था, एसीपी करण शर्मा नेक्स्ट। एसीपी करण शर्मा ऑफिस में बैठे हुए इस रहस्यमयी केस की फाइल को देख रहे थे। 3 लोग जो गायब हो चुके थे, राजीव मेहता बिजनेसमैन, विक्रम प्राइवेट डिटेक्टिव, अर्जुन सेना पुलिस इंस्पेक्टर, और अब अगला नाम करण शर्मा था। डायरी के पन्नों में उसका नाम देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब गायब कैसे हो रहे हैं? टेलीफोन बूथ का राज। करण ने ठान लिया कि वो इस खेल को खत्म करके ही रहेगा। रात के 2 बजे वो अकेले उसी टेलीफोन बूथ पर पहुंचा। बूथ अब भी वैसा ही था, पुराना, टूटा फूटा और भूतिया, लेकिन इस बार वहां एक नया कागज रखा था। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो कॉल का जवाब दो। तभी टेलीफोन फिर से बज उठा। करण ने गहरी सांस ली और फोन उठाया। अब तुम नहीं बच सकते। फोन के दूसरी तरफ से वही ठंडी डरावनी आवाज थी। करण ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लेकिन इस बार जवाब आया, हम वही हैं जो इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। गायब हो चुके लोगों की चीखें। अचानक फोन में तीनों लापता लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। बचाओ, हमें बचाओ, ये जगह नर्क से भी बदतर है। करण का बदन जम गया। कहाँ हो तुम लोग? उसने चिल्लाया। फोन के दूसरी तरफ से एक पते की जानकारी दी गई थी, पुरानी फैक्ट्री, ब्लॉक नंबर 13। करण तुरंत वहां पहुंचा, ब्लॉक नंबर 13 सच का खुलासा करने। फैक्ट्री के अंदर घना अंधेरा था, हर जगह जंग लगी मशीनें और टूटे हुए शीशे थे। तभी करण ने एक दरवाजा देखा जिस पर लिखा था लॉस्ट सोल्स। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। तीनों गायब हुए लोग हवा में झूल रहे थे। उनकी आंखें काली हो चुकी थी और उनके मुंह से अजीब आवाज निकल रही थी। तभी किसी ने करण के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, बिना चेहरे वाला इंसान उसके सामने खड़ा था। अब तुम भी हमारे साथ आओगे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को फैक्ट्री से कुछ नहीं मिला, ना कोई लोग, ना करण शर्मा, बस एक पुरानी डायरी जिसके आखिरी पेज पर एक नया नाम लिखा था, यू। क्या आप सोच रहे हैं कि करण शर्मा का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया में खो गया, या फिर अगला नाम आप ही का है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर अगली बार आपके फोन पर कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो आप क्या जवाब दोगे? सोचिए। Hello.